दोस्तों स्टॉक बेस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट आप इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली एक पेज पर प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप अपने UPI पेमेंट से अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। सीधा सीधा अर्थ होता है कि आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना बस UPI ID कॉन्फ़िगर करके किसी से भी QR कोड के ज़रिए पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई कमीशन पे नहीं करना होता है, कोई मंथली चार्जेस भी पे नहीं करना होता है। ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है कि आप खुद से अपनी सेल मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं, और एक लिंक में ही अपने सारे प्रोडक्ट्स अपने किसी भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट पेज में आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सर्च करेंगे नीचे वही चीज़ें आती चली जाएंगी। कैटेगरीज बना सकते हैं, आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर ख़रीदना है तो जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं कि प्रोडक्ट क्या है, शिपिंग कितना है या टैक्स कितना लग रहा है। ये शिपिंग और टैक्सेस अगर आप हटाना चाहते हैं या इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये सारी कंट्रोलिंग आपको मिलती है। आपका कस्टमर यहाँ पर कोई अपना नाम लिखेगा, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ऑप्शनल ईमेल आईडी लिखेंगे, सिटी, पिन कोड और एड्रेस लिख कर जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उनको दिख जाएगा यहाँ पर एक QR कोड, जहाँ पर आपका क्लाइंट स्कैन करके पेमेंट कर सकता है और यहाँ उन्हें डालना होगा अपना ट्रांजैक्शन ID और ऑर्डर कर देना होगा सबमिट। अगर आप चाहें तो कोई ऑफ़र कोड भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने क्लाइंट को कोई स्पेशल तरीके का डिस्काउंट देना चाहते हैं, कोई ऑफ़र कोड बनाना चाहते हैं, तो वो ऑफ़र कोड भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे सैंपल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 एक ये वाला ट्रांजैक्शन ID डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट है क्रिस्टल पैरामिड, राइट। अभी जब हम पैनल में चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी नज़र आएंगी। और ऑर्डर कर दिया सबमिट। ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो ये आपको आपके सेलर पैनल में नज़र आता है। सेलर पैनल कैसा है देखते हैं। ये है स्टॉक बेस का सेलर पैनल। इस सेलर पैनल में इतने सारे फीचर्स हैं जहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर पाएंगे। जो अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसको भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है डैशबोर्ड। जब आप अपने स्टॉक बेस में लॉगिन करते हैं तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और आपको दिख जाता है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज कितनी हैं, आपके कितने कस्टमर्स हैं, आपकी सेल कितनी हो चुकी है, प्रीवियस मंथ्स में जो पिछला महीना था उस महीने कितनी सेल हुई, इस महीने कितनी सेल हो गई है, लाइफ टाइम में आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया है और इस महीने का प्रॉफिट कितना चल रहा है। अगर आपकी किसी स्टॉक की इन्वेंट्री कम होगी तो यहाँ पे लो स्टॉक में अलर्ट आना शुरू हो जाएगा कि आपका ये स्टॉक ख़त्म होने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बिकता है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आएगी। कौन सा कस्टमर आपसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहा है वो भी यहाँ पर दिखता रहेगा। अगर आपकी कोई सेल हो रही है तो वो सेल भी यहाँ पर नज़र आएगी। अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैनल यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वाले पेज पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है एक ब्लू कलर का बटन, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट का नाम देना होगा। आप SKU जनरेट कर सकते हैं, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट को आप जनरेट कर सकते हैं। आपको स्टॉक मैनेज करने के लिए इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर ये कोड ऑटोमेटिक भी बना लेता है।
आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को रखना चाहते हैं। ये कैटेगरीज आप खुद से क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट कितने में ख़रीदा था वो प्राइस आप डाल सकते हैं। आपने प्रोडक्ट के ऊपर MRP स्टिकर क्या लगाया है आप वो भी लिख सकते हैं। आप कितने रुपए में सेल करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट का प्राइस अपने स्टोर पेज पर कितना दिखाना चाहते हैं वो प्राइस यहाँ पर है। ऑफर प्राइस मान लेते हैं किसी फेस्टिवल के समय पर आपको कोई स्पेशल प्राइस निकालना है तो ये ऑफर प्राइस भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो आप लिख सकते हैं, और जब स्टॉक की लिमिट कम हो जाए तो आपको अलर्ट आना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस आप यहाँ पर लिंक के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर पाएंगे, बस आप इसको अपने लिंक के ज़रिए ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका हमने दिया है वो भी अभी बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का वेट कितना है आप वो भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का शिपिंग अमाउंट कितना होगा आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का वज़न कितना है और उसको किस सिटी में भेजने का कितना अमाउंट चार्ज होना चाहिए, यानी कुरियर का प्राइस कितना लगेगा वो आप हर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक प्रोडक्ट का नाम क्रिस्टल ट्री, राइट, सॉरी, ठीक है। क्रिस्टल ट्री आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी बन गई है। अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में लेके जाना चाहता हूँ, लेट्स से इसको अभी के लिए मैं ब्रेसलेट्स में डाल दूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो गई है। मान लेते हैं इसका प्राइस था 500 रुपये, आप इसको बेचना चाहते हैं 900 रुपये का, और आप इसका सेल प्राइस रखना चाहते हैं 700 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले रहे हैं, और आपके पास स्टॉक अवेलेबिलिटी है 25। तो जब भी आपका स्टॉक 5 हो जाएगा हम इसको 10 भी कर सकते हैं कि जैसे 10 हो जाएगा आपको आप अलर्ट नज़र आने लग जाएंगे। एक स्पेशल फीचर है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान कर देता है, क्योंकि ऐसे पैनल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमेज मैनेज करना। बस आपको ये प्रोडक्ट का नेम बहुत ही सोच समझ कर रखना होगा। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे ऑटो सजेस्ट, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ही आपके प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर देगा। ये 5 इमेजेस ऐड कर देता है। अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये 5 और इमेजेस ऐड कर देगा। आपको बस अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है। अगर किसी फ़ोटो पर वाटरमार्क आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको हटा दें, नहीं तो बैकएंड से आपका वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगा। आप इसमें किसी भी तरीके की वाटरमार्क या फिर कॉपीराइटेड इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है। ऐसा करने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पेज पर दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं। इस बटन से आप इस प्रोडक्ट को क्लोन करके एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, तब क्या करें? तो आप यहाँ से एक सैम्पल CSV को डाउनलोड करेंगे, एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस फाइल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखें प्रोडक्ट का नाम बहुत ही क्लियर होना चाहिए जो प्रोडक्ट को बता रहा है, और उस शीट को यहाँ अपलोड करते ही सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। अब इसमें एक दिक्कत आ सकती है कि जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उनमें इमेजेस नहीं होगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है और आपको एक बटन मिलता है ऑटो ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। अभी हमारे पास यहाँ पे 61 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 61 दिखा रहा है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट्स में इमेजेस ऐड करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें से किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, प्राइजेस चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पूरा कैटलॉग बना सकते हैं।
अगर आपको कैटेगरीज चेक करनी है तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड किया हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इसके बाद कस्टमर्स टैब, जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पर कोई कस्टमर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी जो हमने एक डेमो सेल किया था उसका डेटा भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। सेल्स, आपकी जो भी सेल्स हो रही हैं वो इस पैनल में नज़र आ जाती हैं कि आपने कितना सेल किया है। ट्रैकिंग, ये पेज बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो पेज है जहाँ से आप अपने सारे ऑर्डर्स को मैनेज कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑर्डर आया हुआ है, ये वही ऑर्डर है जो थोड़ी देर पहले अभी हमने प्लेस किया था। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। आप जिस भी प्रोडक्ट को अप्रूव करेंगे वो यहाँ अप्रूव्ड वाले टैब में मूव हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट वाले टैब में रिजेक्ट वाले टैब में चला जाएगा। मिस्ड क्या है? मान लेते हैं किसी कस्टमर ने पेमेंट के समय पर डिटेल तो मेंशन करी है लेकिन पे नहीं किया है, तो वो आ जाएगा मिस्ड में। तो चलिए चेक करते हैं मिस्ड और इन ऑर्डर्स को सेट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सेल काउंट होता है या नहीं। आइए हम एक पर आते हैं अपने पेज पर, और अब हम परचेज कर रहे हैं, एक डेमो परचेज करके देखते हैं। ये टाइगर आई क्रिस्टल पैरल, बाय पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे, फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे। अभी हम डेमो डिटेल्स ही डाल रहे हैं, ईमेल आईडी, सिटी, पिन कोड, एड्रेस, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं हम पेमेंट पेज पर। जैसे ही आपका बायर है ना, आपका जो भी कस्टमर है वो इस पेज पर आएगा, आप देखेंगे यहाँ मिस्ड ऑर्डर आ चुका होगा। अगर अब बायर ने पेमेंट कर दिया और ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डाला तो भी आपको पता चलेगा कि कौन आपकी साइट पर विजिट कर रहा था और कौन प्रोडक्ट लेते लेते रुक गया है। या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन आईडी डालना भूल जाएं, तो भी आप अपने बायर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी 15 मिनट में सिर्फ एक ही बार परचेज कर सकता है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि स्पैमिंग ना हो, इसके लिए ऐसा किया गया है। 15 मिनट में मात्र एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही बार पेमेंट की जा सकती है। किसी से गलत पेमेंट भी ना हो जाए, इस वजह से भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो जो भी ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिटेल क्या थी, तो यहाँ पर आता है एक बटन, यहाँ क्लिक करके आपको मिल जाती है शिपिंग स्लिप, यानी जब आपको कुरियर करना होगा तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? आपके प्रोडक्ट की स्लिप है, आपका एड्रेस इसमें होगा, आपने किस जगह पे शिप करना है, प्रोडक्ट के डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, बस आपको ये प्रिंट लेना है, अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट करना है और शिप कर देना है। अगर आप इस ऑर्डर को, जो मिस्ड ऑर्डर है, इसको मूव करना चाहते हैं न्यू ऑर्डर में, तो यहाँ टिक लगाएंगे और इसे अप्रूव कर देंगे, या फिर आप इसे मूव टू न्यू में ले जाएंगे। ऐसा करते ही आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी था हमारे पास। ये एक ऑर्डर आया था। अब ध्यान देंगे, हम जैसे ही इसको अप्रूव करेंगे, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देता है कि प्रोडक्ट अप्रूव हो चुका है, शिपिंग क्रिएट हो गई है और ये आ गया है आपके अप्रूव्ड ऑर्डर्स में। देखेंगे आप यहाँ पर ये ग्रीन कलर से अप्रूव हो चुका है। इस प्रोडक्ट की डिटेल के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जिसने ख़रीदा है उसकी डिटेल भी और प्रोडक्ट की डिटेल्स भी। और आप अगेन यहाँ से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने ये सेल अप्रूव कर दी है, तो आप देख रहे हैं कि इस मंथ की सेल कैलकुलेट हो चुकी है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो चुके हैं और इस मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। ऐसा होने से अब और क्या होगा, आपका कस्टमर ऐड हो चुका होगा। आप देख रहे हैं हमने सैम्पल नाम से एक सेल करी है,
और यहाँ पे कस्टमर की डिटेल हैंडल हो चुकी है। इस पर्टिकुलर कस्टमर ने आपसे आज तक कितना परचेज किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। आप यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स में आके कस्टमर की डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इस कस्टमर को डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इसे आर्काइव भी कर सकते हैं। मतलब आपने इसे अलग से कंटेनर में रख दिया है, आप इसको देखना नहीं चाहते या इसको वापस एक्टिव भी कर सकते हैं। अब आप डैशबोर्ड पर आकर देखेंगे तो ये दिखा देगा कि आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या थे, आपका कस्टमर क्या है, आपकी सेल क्या हुई है, ये सब कुछ अब आपको दिखता रहेगा। अगर आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी है तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल कैटेगरीज आप बना सकते हैं। यहाँ कैटेगरी को ऑन ऑफ किया जा सकता है कि आप कौन सी कैटेगरी को दिखाना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी को दिखाना नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ कैटेगरी में आप सब कैटेगरीज भी बना पाएंगे इस प्लस के बटन पे क्लिक करके। ऑफर कोड एंड कूपन्स, मतलब आप यहाँ पर अपने ऑफर कोड्स बना सकते हैं जिससे आप कस्टमर को डिस्काउंट्स दे सकते हैं। इस ऑफर कोड में आप डेट भी सेट कर सकते हैं कि उस डेट के हिसाब से ये ऑफर कोड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑफर कोड आप ऑटोमेटिक जनरेट भी कर सकते हैं, ये रैंडमली जनरेट कर देगा। जैसे कि जनरेट पे क्लिक किया तो देखिए इसने ऑफर कोड जनरेट कर दिया। अब जितनी बार क्लिक करेंगे रैंडम ऑफर कोड भी जनरेट हो जाता है। अभी के लिए हम ये रख लेते हैं। आपने किस तरीके का ऑफर कोड बनाया है, आप क्या चाहते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट जाना चाहिए या कोई फ्लैट अमाउंट, वो भी आप सेट कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या होना चाहिए तभी ये कूपन कोड अप्लाई होगा। मान लेते हैं आप कहते हैं कम से कम 500 रुपये की चीज़ खरीदनी पड़ेगी तभी ऑर्डर अमाउंट अप्लाई होगा, वो भी यहाँ हो सकता है। आपको ये ऑफर कोड किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे लगाना है, किसी सब कैटेगरी पे लगाना है या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना है, वो आप सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये ऑफर कोड सभी कस्टमर के लिए इशू करना है या किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए करना है, वो भी कर सकते हैं। और इसकी एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है स्टोर पेज वाला पेज। यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम रख सकते हैं, आप स्टोर का लोगो लगा सकते हैं, आप बैनर इमेजेस लगा सकते हैं। आप अगर इसका एसईओ करना चाहते हैं कि गूगल पे अच्छा दिखे तो भी आप यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप कोई स्पेशल ऑफ़र चला रहे हैं तो उसको भी अपने प्रोडक्ट के लिए मेंशन कर सकते हैं, ये आपके स्टोर पर नज़र आएगा। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपके स्टोर पर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिखने लगेगा। आप अपनी फुटर में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये डिटेल्स कहाँ जाती हैं, आपके पेज के एकदम एंड में। इसके ऊपर जो ये बटन्स हैं, आपकी वेबसाइट का, आपके फेसबुक का, आपके इंस्टाग्राम का लिंक्स, वो सब भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज में सबसे ऊपर ही नज़र आए तो आप उसको फीचर कर सकते हैं। यानी इसको जैसे ही आप ऑन कर देंगे वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपने ऑन किए हैं वो आपके पेज पर ऊपर नज़र आने लगेंगे, राइट। वो प्रोडक्ट्स आपको ऊपर नज़र आने लग जाएंगे। शिपमेंट एंड ट्रैकिंग, आपके जो भी ऑर्डर्स आते हैं जिसको भी आप अप्रूव करते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है। आप उसकी शिपमेंट की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ट्रैकिंग आईडी क्या था, वो शिप हुआ या नहीं हुआ, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ये सब भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कोटेशंस, अगर आप अपने कस्टमर को कोटेशन बनाकर देना चाहते हैं तो न्यू कोटेशन भी आप बना सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कोटेशन प्रिंट करके दे सकते हैं। ये पीडीएफ में प्रिंट हो जाती है। अगर आपको चाहिए कि आपके अपने लेटर हेड पर प्रिंट हो तो आप अपने लेटर हेड को भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेटर हेड पे क्लिक करके आप अपने लेटर हेड की इमेज यानी हेडर इमेज और फुटर इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं।
गैलरी का ऑप्शन आता है जब आप अपने किन्हीं प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा क्रिस्टल पिरामिड। अब अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यह आपको बहुत सारी इमेजेस दिखा देगा। अब आपको इसमें से जो भी इमेज पसंद आती है उन इमेजेस को आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर उस पर कोई भी कॉपीराइट या फिर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। जो भी आपको इमेजेस पसंद आती है उस पर क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट नीचे आपको दिखने लग जाएगा और यहाँ से इस प्रोडक्ट का लिंक भी आपको मिल जाता है। ऐड ऑन फीचर्स, आपके पास क्या क्या फीचर्स पैनल में अवेलेबल हैं वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाता है आपको। रिपोर्ट्स, यहाँ पर आप डेट के हिसाब से मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक में आपको कितना सेल आया है वो सब मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप अपने स्टोर का नाम सेट कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी चीज़ मेंशन करेंगे वो सब कुछ आपकी स्लिप के ऊपर नज़र आएगा, यानी जो कुरियर की स्लिप है वहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आएगा। सिस्टम, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो सकता है। शिपिंग, अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद शिपिंग फ्री हो जाए तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करना चाहें तो यहाँ पे सिटी नेम, सिटी का पिन कोड, उस प्रोडक्ट का वेट और यहाँ पर अमाउंट सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना शिप करने में कितना अमाउंट लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप CSV डाउनलोड करके और उसे अपलोड करके भी सेट कर सकते हैं ताकि काम आसान हो जाए। बैकअप, आप अपने पूरे स्टोर का एक बैकअप भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि एक फ्री सर्विस है तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डेटा को अपने पास बैकअप करके रखते रहें, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी और टूल में भी इस डेटा को ले जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ ऊपर देखने को मिलता है नोट्स पे क्लिक करके आप अपने बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि सैम्पल नोट, माई सैम्पल नोट 1। नोट्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई चीज़ें याद रखनी है, किसी से बात करनी है, किसी से किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने बात करी थी, वो नोट्स को आप यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बटन है रिमाइंडर पे क्लिक करते ही एक साइड बार आ जाती है और यहाँ पर आप अपने रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सैम्पल रिमाइंडर कॉल मुकेश, मान लेते हैं मैंने ऐसा कुछ डाल दिया है और यहाँ पर मैं डेट सेट कर देता हूँ टुडे की और टाइम लेता हूँ 6:30 का और इसको कर देता हूँ ऐड रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर ऐड हो गया है और यहाँ ऊपर भी आपको रिमाइंडर दिखाता रहेगा। अभी हो रहे हैं 6:29, आज है 2 अप्रैल। जैसे ही होगा 6:30 यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है एक पॉपअप जो बता रहा है कि आपका रिमाइंडर सेट हो चुका है ना। अगर आप इसे चाहें तो स्नूज कर सकते हैं, चाहें तो इसको मार्क एज डन भी कर सकते हैं। जब रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डन हो चुका है। आप ऐसे मल्टीपल रिमाइंडर्स इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्टॉक बेस, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं अपने स्टोर को तो यहाँ पर है लिंक, ऊपर एकदम राइट साइड में स्टोर पे क्लिक करते ही आपका पूरा स्टोर आपके सामने खुल के आ जाता है। आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरीके का लिंक शेयर कर सकते हैं और अपना पूरा प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फीचर्स समझ में आए होंगे। हम ये बिल्कुल समझते हैं कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है,
आप पैनल के ऊपर थोड़ा समय दीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रखा है। स्टिल अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए हम ये स्टोर रेडी करके दे दें तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, कि आप हमें बता दीजिए आपका प्रोडक्ट्स क्या हैं और हम आपके लिए आपका प्रोडक्ट वन टाइम सेटअप करके दे देंगे, ताकि आप क्विकली अपने क्लाइंट के साथ बात कर पाएँ, समझ पाएँ और ये सारे डिटेल्स अपने क्लाइंट्स को देकर आप अपनी सेल को बूस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, स्टॉक बेस पे रजिस्टर कीजिए, यूज़ कीजिए, अपनी सेल को बूस्ट कीजिए।